हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट JRF एंड सेट के पेपर 2 कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। बिजनेस फाइनेंस आपके पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट नंबर 4 है। ये यूनिट कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी एंड मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए यूजफुल रहेगी, बिकॉज मोर और लेस पूरा सिलेबस सेम है। आप इसको बिजनेस फाइनेंस की यूनिट बोलो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की यूनिट बोलो, बात एक ही है क्योंकि दोनों में टॉपिक्स मोर और लेस सेम ही है, राइट। सो कमिंग टू आज का हमारा 15th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, जिसको आप बोलते हो CAPM मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, इस मॉडल से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? ये आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल का जो मैंने टॉपिक कराया था ना लास्ट लेक्चर में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, उसमें मैंने सारे मॉडल्स डिस्कस किए थे, सारे अप्रोचेस डिस्कस की थी। बस ये उसमें मैंने छोड़ दिया था CAPM मॉडल को, और मैंने तब आपको बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, इसलिए मैं डिटेल में इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो दिस इज बेसिकली योर लेक्चर नंबर 15 ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 14 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक और बाकी सारी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए, वहां से जाके अपने पेपर 1 पेपर 2 की सारी यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस या अपडेट्स आती हैं या लेक्चर से रिलेटेड भी कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं आप सबके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करती हूँ। तो जाइए, उस चीज़ का भी वहां से जाके बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के ऊपर, जिसको आप शॉर्ट में CAPM भी बोलते हो। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक था, जो लास्ट टॉपिक था, इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड ये एक अप्रोच है। इस अप्रोच के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को मेजर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं CAPM है क्या। CAPM इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न and the risk of investing in a security। CAPM मॉडल बताता है क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकती है, और अगर आप किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एज अ इन्वेस्टर कुछ ना कुछ रिस्क भी लेनी पड़ेगी, है ना। अगर आपको रिटर्न चाहिए तो उसके लिए कुछ रिस्क भी लेनी पड़ेगी। तो वो रिस्क क्या है, कितनी है, वो ये CAPM मॉडल बताता है। CAPM मॉडल सिंपली आपको बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग। यानी हम बोल सकते हैं जो नॉर्मली फाइनेंस का रूल होता है, एक तरफ होता है आपका रिटर्न, दूसरे तरफ होता है आपका रिस्क। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो आपको कौन बताता है? CAPM मॉडल बताता है। और ये CAPM मॉडल मेनली किसके लिए यूज होता है? इक्विटी कैपिटल के लिए। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म सोर्स होता है। अब इक्विटी कैपिटल क्या है ये मैंने डिटेल में स्टार्टिंग के बिजनेस फाइनेंस के लेक्चर्स में आपको बताया था, राइट। अगर आप में से किसी ने नहीं पता है तो आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। इट शोज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी इज इक्वल टू risk free return plus a risk premium which is based on the beta, that is systematic risk of that security। ये क्या बोल रहा है कि ये जो मॉडल है ये क्या दिखाता है? ये हमें बताता है आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी है। ठीक है, आप अगर किसी सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, और वो जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो किससे इक्वल होगा? वो इक्वल होगा आपकी रिस्क फ्री रिटर्न से। हमेशा जब भी आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो ऑब्वियस रिस्क तो होगी ही, राइट। लेकिन कई बार इन्वेस्टिंग में ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ रिटर्न्स ऐसी रहती है जो रिस्क फ्री रहती हैं। ठीक है, प्लस आपको उन पे कुछ प्रीमियम भी मिलना होता है। तो वो सारी की सारी जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो भी ये अपने मॉडल में शो करता है। ठीक है, इस मॉडल के पीछे की बेसिक आइडिया क्या है? इन्वेस्टर्स नीड्स टू बी कंपेंसेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड
रिस्क। ये मॉडल बेसिकली क्या बताता है? ये मॉडल बेसिकली दो चीजों को ध्यान में रखता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पहली चीज तो उसको क्या मिलना चाहिए? उसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकेंड चीज, वो जितनी रिस्क उठा रहा है उसके हिसाब से उसको उतना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल भी रहा है कि नहीं, और वो जो टाइम के लिए रिस्क उठा रहा है उतने टाइम के हिसाब से उसको रियल में उतना रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, यही ये मॉडल एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आई होप बेसिक इन जो आइडिया है इस मॉडल के बिहाइंड या बेसिक जो मीनिंग है इस मॉडल का वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पेपर में पूछी जा रही है आजकल, वो है इस मॉडल की फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ इसके ऊपर कभी कभी सम भी दे देते हैं। सम कैसे दे देंगे? पहले हम फॉर्मूला देख लेंगे, फिर इनकी वैल्यूज दे देंगे, आर एफ, बीटा, आर एम, आर एफ, इन सब की वैल्यूज दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसको सॉल्व करके हमें आंसर बताओ। तो सॉल्व करके आंसर कैसे बताओगे? जब आपको ये फॉर्मूला याद होगी। सीएपीएम मॉडल की फॉर्मूला बहुत बार पेपर 2 में पूछी गई, स्पेशली जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनसे तो बहुत बार पूछी गई है। फॉर्मूला क्या है? के ऑफ ई। के ऑफ ई क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज इक्वल्स टू आर ऑफ एफ। आर ऑफ एफ यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा। बीटा, ठीक है, बीटा क्या है आपका? रिस्क फैक्टर। उस सिक्योरिटी में, जिस भी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करोगे, बट ऑब्वियस है ना, वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा? रिस्क फैक्टर तो होगा ही होगा। तो वो रिस्क फैक्टर क्या है वो कौन बताएगा आपको? बीटा। फिर ब्रैकेट में क्या है? आर ऑफ एम। आर ऑफ एम क्या है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। अगर आप मार्केट में उसको सिक्योरिटी को आज की डेट में क्या करते हो? इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा वो आपको रेट ऑफ रिटर्न आर एम से पता चल जाएगा, माइनस आर एफ। आर एफ क्या था आपका? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये है आपकी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? सीएपीएम मॉडल की फॉर्मूला क्या है? के ऑफ ई इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा, फिर ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ। आप सबको पेपर में नॉर्मली क्या दिया जाता है? इन सबकी ना वैल्यूज दे दी जाएंगी। आर एफ की वैल्यू दे दी जाएगी, बीटा की, आर एम की, आर एफ की, और आपको सिर्फ क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज अपने नोट्स में जहाँ जहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, जहाँ जहाँ पे लर्न करने की चीजें, प्लीज उनको लिख के रखिए। और अगर आप चाहो तो आप अपने स्टडी टेबल के सामने क्या करके रखो? चार्ट पेपर पे भी लिख के रखो, सो दैट आपको क्या हो? बाय डिफॉल्ट वो चीजें रिवाइज होती रहे। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, सब क्लियर है। सो थैंक यू। यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट होता है। अब बस मुझे एक छोटा सा टॉपिक आपको कराना है, वो है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिटेल में। बस एक बार मैंने ये टॉपिक आपको करा दिया, एक छोटा सा टॉपिक, फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा पूरा एज अ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।